All right, guys, welcome to class 6 of Clearwater's Analytics. लास्ट लेक्चर में हमने देखा आई शुड कॉल क्लास लेक्चर इतना एक्साइटिंग साउंड नहीं करता लेट्स से क्लास आई थिंक दैट साउंड्स बेटर सो लास्ट क्लास में हमने देखा कि ये 3 मेट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हाई लेवल पे व्हेन आई से हाई लेवल बेसिकली जस्ट रिमेंबर कि पूरे डेटा पे हम यहाँ पे वीकली नहीं निकाल रहे मंथली नहीं निकाल रहे बाकी कुछ फिल्टर्स नहीं है सिर्फ पूरे डेटा पे ये 3 मेट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करें आज हम देखेंगे और इस क्लास में देखेंगे अगला 3 सो फोर्थ मेट्रिक है परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस विद इन एस एल ए होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट ऑलराइट सो ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट आता कहाँ से तो जब क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस डेटा एनालिटिक्स टीम यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स नहीं यहाँ पे क्रेडिट एनालिटिक्स है रिमेंबर आई थिंक इन द सेकेंड क्लास आई शोड कि पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे है कि क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस है वो उनको एप्लीकेशंस आता है स्टोर से बीच में स्टोर्स है राइट अलग अलग स्टोर्स है कस्टमर जाते हैं स्टोर्स में अप्लाई करते हैं हैंडसेट के लिए या नए सर्विस के लिए और वो सब एप्लीकेशंस जाता है क्रेडिट एनालिटिक्स टीम को ठीक है तो क्रेडिट एनालिटिक्स टीम वो सब एप्लीकेशंस रिव्यू करती है और डिसाइड करती है अप्रूव करना है डिक्लाइन करना है या विड्रॉ करना है ठीक है तो क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस और क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ रहेगा इमेजिन करो कि ये क्रेडिट एनालिटिक्स जो टीम है वो आउटसोर्स्ड है वो क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस खुद नहीं करती है इमेजिन करो TCS को दे दिया उन्होंने तो TCS और क्लियर वाटर आई एम सॉरी इफ़ आई शुड नॉट यूज़ TCS बट लेट्स से सो क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस और TCS के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा कि भाई देख जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे तुम्हारे पास जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे मेक श्योर कि 20 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर तुम वो एप्लीकेशंस को ख़त्म कर दो एक्शन कर दो डोंट टेक लॉट ऑफ टाइम इट मेक सेंस राइट जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतना कम एप्लीकेशंस आएंगे जितने कम एप्लीकेशंस आएंगे उतने कम कंज्यूमर्स बनने के चांसेस है तो जितना ज़्यादा एप्लीकेशंस होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तो दिस इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस एंड TCS सो हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस तो कैलकुलेशन लॉजिक निकल के आता है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंप्लीटेड इन लेस देन और इक्वल टू 20 मिनट्स वो जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन सो लेट्स से हम इसको रॉ डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे कैसे ढूंढते हैं इसको सो लेट्स गिव इट अ शॉट हमने जब हम डेटा देख रहे थे तो हमने देखा था डेट टैग और डेट एक्शन डेट टैग ये है कि कौन से टाइम पे क्रेडिट एनालिटिक्स टीम ने इस एप्लीकेशंस को उठाया था काम करने के लिए लाइक टैग किया था काम चालू कब किया था और एक्शन कब उस एप्लीकेशन को सबमिट किया था तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली होगा कितना टाइम उन्होंने इस एप्लीकेशंस को लगाया सो लेट्स अनहाइड दैट बाकी को हाइड कर देते हैं ओके सो अभी वो जो टाइम टेकन है वो रॉ डेटा में खुद से तो है नहीं हमारे पास कॉलम्स है रॉ डेटा में जो हमें टाइम टेकन निकाल के देगा सो विल ऐड अ न्यू कॉलम इसको कॉलम बोलो फील्ड बोलो मेजर बोलो कुछ भी बोलो बट बेसिकली वी आर एडिंग अ न्यू फील्ड जो रॉ डेटा में बाय डिफ़ॉल्ट है नहीं पर रॉ डेटा का टेबल यूज़ करके फील्ड यूज़ करके हम ये नंबर ला सकते हैं सो वेरी सिंपल हम इस कॉलम को नाम देंगे टाइम अंडरस्कोर टेकन कुछ भी नाम दे सकते हो बट विल ट्राई टू स्टिक टू अ कन्वेंशन जो मैं फॉलो करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो भी कॉलम मुझे खुद से ऐड करना होगा मैं उसको अंडरस्कोर लाता हूँ स्मॉलर केस में डालता हूँ ये काम आएगा आखिर में आगे 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 काम आएगा सो लेट्स फॉलो द कन्वेंशन टाइम अंडरस्कोर टेकन और लोअर केस और क्योंकि मैंने ये कॉलम खुद से ऐड किया है रॉ डेटा में है नहीं तो मैं उसको एक अलग कलर देता हूँ ताकि आसान हो समझने में कि हाँ ये कॉलम मैंने खुद से ऐड किया है तो लेट्स डिलीट दिस इनफैक्ट बिफोर वी कैन स्टार्ट एडिंग आवर ओन फील्ड्स हम खुद के फील्ड ऐड करने के पहले इस टेबल को डायनेमिक बनाते डायनेमिक क्या होता है कि कोई भी टेबल जब इसे लेट मी डू दिस आई विल कॉपी दिस
और एक नए एक्सेल में कंट्रोल एन, नए एक्सेल में अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ओके जस्ट पेस्ट इट। अभी ये टेबल डायनामिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ दिस माइनस दिस, तो देखो ये टाइम आया और उसी सेल में आया, नीचे किधर भी नहीं आया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, फिर इसको नीचे जाना पड़ेगा, फिर पूरे सेल में वापस ऊपर जाके पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है, जो इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो। बट क्योंकि ये कोर्स सिर्फ एक्सेल पे फोकस नहीं करता, तो आई विल शो यू समथिंग विच विल सेव यू टाइम। तो लेट्स क्लोज दिस बाय द वे, लेट्स या सो एक काम करते हैं, इसको डिलीट मार देते एंड लेट्स क्रिएट लेट्स चेंज दिस टेबल इनटू अ डायनेमिक टेबल। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करोगे तो सब कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर रखोगे और डाउन एरो करोगे तो सारे रो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन अ वे पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम दबाएंगे कंट्रोल टी, टी फॉर टेबल, कंट्रोल टी। ये डायलॉग बॉक्स आएगा क्रिएट टेबल। ये पूछेगा वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। तो ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया है A1 से लेके G5391। और फिर हम सिलेक्ट कर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, माई टेबल हैज़ हेडर्स। इसका मतलब मेरे टेबल में हेडर्स है, ये कॉलम हेडर्स ऑलरेडी है। तो मैं इसको बोलूँगा हाँ ठीक है, माई टेबल हैज़ हेडर्स, और मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद आप जब फॉर्मूलाज टैब में जाओगे और नेम मैनेजर में जाओगे तो यहाँ पे तुमको एक नया टेबल दिखेगा, टेबल 1। तो इस टेबल को हम नाम दे देते, राइट, एक फ्रेंडली सा नाम जो हमें याद रहे। तो मैं दूंगा नाम टेबल रॉ डेटा। यहाँ पे चाहिए तो कमेंट लिख सकते हैं, दिस इज़ द एप्लीकेशंस डेटा रिसीव्ड फ्रॉम IT, जस्ट फॉर रेफरेंस, और मैं इसको ओके कर दूँगा। तो अभी ये टेबल डायनेमिक हो गया। इसका क्या फ़ायदा है, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ तुरंत, और इसका फ़ायदा आगे भी काम आएगा। आई शो यू। सो हम नया कॉलम क्या ऐड करने वाले थे, टाइम टेकन, ठीक है। इसको हम कर देंगे लेट्स से ऑरेंज, इट्स माय फेवरेट कलर बाय द वे। तो मैं अब मैं फॉर्मूला करूँगा दिस डेट एक्शन माइनस डेट टैग। अभी देखो जैसे हमने टेबल को डायनेमिक किया तो अभी वो C2 माइनस B2 नहीं ले रहा है, वो क्या बोल रहा है, डेट एक्शन माइनस डेट टैग्ड। तो अगर ये डेटा आगे जाके यहाँ वहाँ हो जाता है, कॉलम्स यहाँ से वहाँ हो जाता है, हिल जाता है, पर अगर कॉलम का नाम सही है तो ये फॉर्मूला विल वर्क। सो डेट एक्शन माइनस डेट टैग, और ये पढ़ने में भी आसान है, डेट एक्शन माइनस डेट टैग पढ़ने में काफ़ी आसान है। फिर एंटर करूँगा तो ये सब जगह जाके फॉर्मूला अपडेट हो जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नीचे। सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई क्लोज दिस एक्सेल एंड विल गो बैक टू आवर मेन एक्सेल। तो यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं, कंट्रोल टी एंड ऑल दैट कर चुका हूँ। सो अगर आप फॉर्मूलाज में देखोगे यू विल ऑलरेडी सी अ टेबल कॉल्ड टेबल अंडरस्कोर रॉ अंडरस्कोर डेटा। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट आई थिंक इट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ कॉमन कन्वेंशन। आप कहीं कैपिटल में लिख रहे हो, कहीं अंडरस्कोर डाल रहे हो, कहीं नहीं डाल रहे हो, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आगे। तो लेट्स फॉलो अ कन्वेंशन। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट अ फॉर्मूला, लेट्स कैलकुलेट कि कितना टाइम लगा है, डेट एक्शन माइनस डेट टैग्ड। ऑलराइट, तो अगर ये एप्लीकेशन आप ध्यान से देखोगे तो समहाउ ये एप्लीकेशन एक्शन करने के लिए क्रेडिट एनालिटिक्स टीम को 9 घंटा 18 मिनट लगा है। काइंड ऑफ वियर्ड, इतना टाइम तो नहीं लगेगा, तो शायद ये डेटा में ये वाला पर्टिकुलर इंस्टेंस थोड़ा शायद या गलत हो सके, या काइंड ऑफ एक वन ऑफ केस है जिसमें 9 घंटा लग गया फॉर सम रीज़न। बट लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट, हमें अभी सिर्फ इतना देखना है कि टाइम टेकन का फॉर्मूला आया है कैसे। इसे आप लोग अगर यार पहली बार ये फॉर्मूला डालोगे तो ये ऐसे नहीं दिखेगा, तुम्हारा डेटा का फॉर्मेट अलग रहेगा। आई शो यू। सो अगर मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, तो शायद आपके लिए ये ऐसे दिखे, 0.38 0.0 से ऑड सा नंबर दिखे। ये टाइम तो ये किसी भी एंगल से टाइम नहीं है, हमें दिखना चाहिए कितना घंटा लगा, कितना मिनट लगा, कितना सेकेंड्स लगा।
तो अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो यू जस्ट डोंट वरी, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल्स में जाओ एंड देन क्लिक ऑन टाइम, हमको टाइम चाहिए राइट। ओके गुड, नाउ इट्स लुकिंग बेटर, 9 घंटा 18 मिनट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन एंड सी कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंप्लीटेड इन लेस देन और इक्वल टू 20 मिनट्स। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि हम जो टाइम ले रहे हैं यहाँ पे उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक 9 घंटा 18 मिनट 54 सेकेंड्स मिनट्स में कितना होता है वो लाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 10 मिनट है 2 सेकेंड है, तो हमको पता है कि मिनट्स में 10 सेकेंड्स है, बट ये आवर मिनट्स और सेकेंड्स में डिस्प्ले कर रहा है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा सिर्फ मिनट्स में। ऑलराइट, सो लेट मी अनहाइड दिस एंड लेट मी हाइड द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, और हम एक नया कॉलम बनाएंगे टाइम अंडरस्कोर टेकन अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर मिनट्स और टाइम टेकन इन मिनट्स। तो हमको करना क्या है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 9 आवर 18 मिनट्स 54 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू 558 सेकेंड्स 558.9 मिनट्स, इसका मतलब ये होता है। ऑलराइट, अब हम इसको करते कैसे, तो ध्यान से देखो, काफ़ी इजी है। आई शो यू इन 3 डिफरेंट रोज। पहले टुकड़े टुकड़े में करते फार्मूला को, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फार्मूला काफ़ी बड़ा है। तो लेट्स ब्रेक दिस फार्मूला। यूनिट कन्वर्जन है, सिंपल टाइम यूनिट कन्वर्जन, मतलब आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है और सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है और बाकी सबको प्लस कर देना है। तो 9 आवर 18 मिनट्स 54 सेकेंड्स में आवर क्या है उसको निकालना है, आवर कंपोनेंट निकालना है। तो आवर एक फॉर्मूला है जो बोलता है रिटर्न्स द आवर एज अ नंबर फ्रॉम 0 to 23। ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस। ये बोल रहा है मुझे टाइम दे, मैं उसमें से आवर कंपोनेंट निकाल के देता हूँ। ठीक है, फेयर इनफ, दे दिया उसने, 9 आवर्स दे दिया। अभी 9 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है 60 सेकेंड से, 60 मिनट से, 60 से। बेसिकली ये हर एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, तो 540 मिनट्स निकल के आता है। बट ये तो सिर्फ आवर कंपोनेंट है, मिनट्स भी तो है, मिनट्स भी तो ऐड करना है। सो लेट्स फाइंड द मिनट। तो मिनट, इसका अगर मिनट निकालोगे तो क्या आंसर आएगा, गैस करो, 18। ऑलराइट, जिसने भी गैस राइट किया उसको 54 नहीं भेजूंगा मैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आया 18 मिनट्स, तो इसमें से मिनट्स के कंपोनेंट निकाल के उसने दे दिया। अभी मिनट मिनट में ही है तो उसको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लास्ट है सेकेंड्स। सो सेकेंड, इसका सेकेंड क्या आएगा, 54 सेकेंड्स। ऑलराइट, बट 54 सेकेंड्स को भी तो मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहे हैं तो डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड दैट बाय 60। आवर को हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, मिनट को मिनट में ही रखा, उसका कुछ नहीं करना है, और सेकेंड्स को 60 से डिवाइड किया। अब ये तीनों कंपोनेंट को प्लस करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आया 558.9 सेकेंड्स। ऑलराइट, सो यही तीनों चीज़ मुझे एक ही सेल में डालना है, तो काफ़ी इजी है। आवर, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। सो आवर, ऑलराइट, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से, प्लस मिनट, किसका मिनट, टाइम टेकन का मिनट, और इसको कुछ करना नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसको प्लस करोगे सेकेंड से, सेकेंड ऑफ दिस, सेकेंड ऑफ टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 60, 558.9 सेकेंड्स मिनट्स। ठीक है, ऑलराइट। अभी इसमें से हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या करना है, हमारे कैलकुलेशन लॉजिक से नंबर फिल्टर्स में जाना है और लेस देन और इक्वल टू 20 करना है। तो कितने एप्लीकेशन से भला देखें, 4760 एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसको 20 मिनट या 20 मिनट से कम लगा है। 4760 आई थिंक आया था, या 4760। इसको डिवाइड करता हूँ 5390 से। डिवाइड करने का तो वही है कि कितने एप्लीकेशंस हमने किए टोटल, 5390, तो आता है 88.3%, जिसका मतलब
कि 88.3% ऑफ एप्लीकेशंस हमने 20 मिनट या 20 मिनट के नीचे ही ख़त्म कर दिया है। और 20 मिनट क्या है? ऑफ कोर्स हमारा SLA। नेक्स्ट है एवरेज हैंडलिंग टाइम। एवरेज हैंडलिंग टाइम बेसिकली क्या है कि हर एप्लीकेशन को ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है। अगर 5390 एप्लीकेशन हमने किया है तो ऑन एन एवरेज हर एप्लीकेशन को कितना टाइम लग रहा है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। और सो फॉर्मूला कैलकुलेशन लॉजिक क्या है? टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल एप्लीकेशंस। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑल एप्लीकेशंस। ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट। विल गो टू रॉ डेटा। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी एप्लीकेशंस हमने किए, जितना भी टाइम लगा उसको सबको टोटल कर दो तो कितना आता है? 117554.7 मिनट्स। ये मिनट्स है राइट? तो 117554.7 मिनट्स। और क्योंकि हमको AHT इन मिनट्स में लाना है तो हम सब मिनट्स को प्लस करें। तो 117554.7 डिवाइडेड बाय 5390 तो निकल के आता है नंबर 21.8 मिनट्स। और याद रखो ये मिनट्स में, ये परसेंटेज नहीं है। तो दिस इज़ मिनट्स। तो हमें हमें इट्स बेसिकली क्रेडिट एनालिटिक्स टीम को हर एप्लीकेशन ऑन एन एवरेज 21 मिनट लगा है। अगर हम इसको SLA से कंपेयर करते हैं, SLA हमने क्या बोला है? 20 मिनट। तो तुम देख रहे हो कि हर एक एप्लीकेशन करने को ऑन एन एवरेज क्रेडिट एनालिटिक्स टीम को अपने SLA से लगभग 2 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो ये भी एक इशू हो सकता है। क्यों? इसको मैं रेड कर देता हूँ। इशू क्यों हो सकता है कि अगर आप देखोगे, मैं बोल रहा हूँ लोअर रेट ऑफ एप्लीकेशंस हैंडल्ड। अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा हर एक एप्लीकेशंस पे तो ऑब्वियसली मैं एप्लीकेशंस ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता। मेक सेंस राइट? ओके, सो दिस कुड बी ऑल्सो वन metrics which will address one of these problem statements. Last, number of applications handled. अभी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैंडल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने यहाँ पे देखा है टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कि हमने टोटल एप्लीकेशंस कितना हैंडल किया। ये पूरे डेटा लेवल पे जुलाई, अगस्त, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक अभी हम नहीं देख रहे। अभी सिर्फ हाई लेवल पे देख रहे हैं नंबर्स क्या निकल के आता है। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैंडल्ड है तो इसमें ना न्यूमरेटर लगेगा ना डिनोमिनेटर लगेगा। तो लॉजिक काफ़ी क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस एक्शन जो 5390 है। ओके, तो ये 6। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि डेटा एनालिटिक्स जो टीम है ये 6 क्वेश्चंस के हाई लेवल आंसर लेके जाएगी। फिर मीटिंग होगा और मीटिंग में डिसाइड होगा कि देखो डिस्कस होगा कि ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं। फिर क्रेडिट एनालिटिक्स टीम, उसका हेड, क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस का हेड, उन लोग सब आएंगे, बोलेंगे भाई हाई लेवल पे तो समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कत दे रहा है हमें, बिज़नेस क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, नए कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे। तो एक काम करते हैं, लेट्स स्टिक टू दिस KPI। वो बोल रहे हैं चलो अभी ये मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या तो KPI भी बोल सकते हैं। सो आई प्रीफर टू कॉल इट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है ये बेसिकली बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये इंडिकेट करता है कि हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है। और सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नाउ कि हमारा KPI फाइनल हो गया है, अब हम एक बनाएंगे मॉक डैशबोर्ड कि डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। और फिर वो डैशबोर्ड हम मॉक डैशबोर्ड लेके जाएंगे हमारे बॉस के पास, क्रेडिट एनालिटिक्स हेड के पास, क्लियर वाटर कम्युनिकेशंस के हेड के पास। एक मीटिंग होगी और उन लोग बोलेंगे हाँ ऐसा कुछ तो चाहिए। हम डायरेक्ट डैशबोर्ड पे काम करने को चालू नहीं करते रियल लाइफ में। वी ऑलवेज क्रिएट अ मॉक और वो अप्रूव होता है, वो साइन ऑफ होता है और फिर उस मॉक के हिसाब से हम डैशबोर्ड डिज़ाइन करने चालू करते हैं। ऑलराइट देन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।